पे बात हो रही थी कि ये जो कीट्स की पोइट्री है ये मैन के माइंड को एग्जैक्टली वहां ले जाती है जहां पे उसको होना चाहिए। एक डेलिकेट बैलेंस क्रिएट करती है विच इट कैन नॉट डिसेंड, जो कि इंसान को बिलो विच इट कैन नॉट डिसेंड, उस लेवल से जहाँ से उसको डिसेंड नहीं होना चाहिए या वो नहीं कर सकती, बियॉन्ड वेयर इट हैज नो विल टू राइज, वहाँ जहाँ पे उसको कोई विल ना हो कि वो दोबारा से राइज करे। ठीक है, तो उसको एक डेलिकेट बैलेंस में ले जाती है बिलो विच इट कैन नॉट डिसेंड, जहां से वो उससे ज्यादा डिसेंड नहीं कर सकती, उससे भी कहीं आगे जहां पे इंसान के अंदर कोई विल नहीं रहती राइज करने की। यानी कि इंसान को उस बुरी कैफियत से निकाल के, उस नो होप सिचुएशन से निकाल के पोइट्री जो है इंसान को एक बैलेंस पोजीशन में लेके आती है और इंसान को फिर बताती है कि उसने एक बैलेंस सोच के साथ अपने आप को किस तरह से संभालना है और रियलिटीज को कैसे फेस करना है। ठीक है, यहाँ पे ये बात हो रही है, द कीट्स पोएट्री पुट मैन माइंड वेयर एग्जैक्टली वेयर इट शुड बी। ठीक है बेटा, हजरत अली का कॉल है कि अपनी सोच का ख्याल रखो, सोच अल्फाज बन जाते हैं, अपने अल्फाज का ख्याल रखो, अल्फाज किरदार बन जाते हैं। तो ये जो मैन माइंड है ना, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया इस माइंड की वजह से, इस इल्म की बेस पे। अगर आपने इसके ऊपर बेटा काम कर लिया ना, आपकी जिंदगी तर जानी। ठीक है, लेकिन अगर आपने इस माइंड को सही इस्तेमाल नहीं किया ना, आप यकीन जाने आप तबाह हो जाए। तो दैट इज द गेम ऑफ द माइंड। ठीक है, दैट इज द अपना विजन ब्रॉड कर। अगर जिंदगी को वाकई जीना है ना तो विजन ब्रॉड करें। ये कोई विजन नहीं है मैंने एमए इंग्लिश लिटरेचर करना और उसके बाद मैंने जॉब करनी है। यकीन जानिए, कोई जिस दिन आपको जॉब मिली ना, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि आपने जॉब करनी थी, वो तो आपको मिल गई। ठीक है, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। अपना विजन ब्रॉड कीजिए। ठीक है, कि मैंने जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे स्ट्रगल करनी है, जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे अपने आप को सेल्फ ग्रूम करना है, मुझे अपने आप को पॉजिटिव रखना है, मुझे अपने आप को अल्लाह ताला के लिए अल्लाह के काम करने हैं, मुझे अपने आप को सुकून में रखना है, इर्द गिर्द के लोगों को फायदा देना है। अल्लाह ताला से दुआ मांगा करें ना, या अल्लाह मेरी ज़ात को लोगों के लिए फ़ायदा मंद बना दे। इंसान के बस की बात नहीं है वो लोगों की खिदमत कर ले। ठीक है, अल्लाह बंदों को चुनता है, फिर वो लोगों की खिदमत करते हैं। आपका क्या ख्याल है, हमारे बस की बात है? लोग अपने बच्चों को टाइम नहीं दे सकते, आप लोगों की खिदमत की बात करते हैं। ना बाप के पास टाइम रह गया आज की दुनिया में, ना माँ के पास वक्त है कि वो अपने बच्चों को तरबियत ही कर दें। है, उन बेचारों ने लोगों की क्या खिदमत की? तो बेटा अल्लाह बंदे चुनता है, अल्लाह बंदे चुनता है अपने लिए, अपने कामों के लिए, अपने बंदों के लिए। तो अगर आपको बाज़ औक़ात ये लगता है ना किसी बंदे ने आप पे एहसान कर दिया, एक्चुअली वो एहसान नहीं किया होता, वो अल्लाह ने उस बंदे को चुना होता है जिसने आपका फ़ायदा करना होता है। और उस बंदे का फ़ायदा ये होता है कि उसके पास एक नीडी बंदा आया है, और वो नीडी बंदा क्यों उस बंदे के पास आया, क्योंकि उस बंदे को अल्लाह ने चुना, और अल्लाह को पता है कि इस बंदे के थ्रू मैंने ये काम करवाने। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स बेटा। अपना जो माइंड है ना उसका ख्याल रखें, अपनी सबसे पहले अपनी सोच का ख्याल रखें। और मैंने शायद आपको इंटरनेट पे मेरा एक लेक्चर मिलेगा, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस। ये जो सबकॉन्शियस है ना बेटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, नज़र नहीं आता लेकिन होता सब कुछ ही है। इसलिए शायद अंग्रेज़ों ने इसका नाम सबकॉन्शियस रख दिया। एक कॉन्शियस है, एक सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस इज योर फेथ, योर डिज़ायर्स, योर इमेजिनेशंस, जो कि नज़र नहीं आती। आपके ड्रीम्स हैं, जो कुछ भी, जो चीज़ नज़र नहीं आती, जो सोच नज़र नहीं आती, जो चीज़ नज़र नहीं आती, वो सब आपका सबकॉन्शियस है। आपकी इनर थॉट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सारी चीज़ें। और एक कॉन्शियस है जो मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, सबकॉन्शियस इज योर फेथ, ईमान, तदब्बर, तफक्कर, ये सारी चीज़ें जो है आपकी। और तजस्सुस बेटा बड़ी बुरी चीज़ है, ये मत कीजिएगा कभी भी। ठीक है,
अच्छा जी, आगे चलते हैं। दैट इज कीट्स एज अ रोमांटिक प्योर पोइट। कीट्स जो है वो एक रोमांटिक प्योर पोइट था। बेटा ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करवाया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको, टाइम है अभी हमारे पास 5-10 मिनट्स हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि कीट्स के बारे में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, या तो वो रोमांटिक पोइट है, प्योर पोइट है, पोइट ऑफ इमेजिनेशन है, उसके अलावा उसकी जो इमेजरी है उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब कल इंशाल्लाह हम इसके पास्ट पेपर्स डिस्कस करेंगे, और आप लोगों का कीट्स का ग्रैंड टेस्ट होना है इस वीक के एंड पे, जिसमें आप लोगों ने मुझे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का टेस्ट देंगे आप, और क्वेश्चन आंसर्स पास्ट पेपर्स जो हम कल डिस्कस करेंगे उसके सारा टेस्ट होगा आपका, और टेस्ट में बेटा कोई छुट्टी नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, लिखा हुआ है द ओवरवेलमिंग पैशन एंड द थीम ऑफ कीट पोएट्री इज ब्यूटी, ही परस्यूज एंड लव्स प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन ऑल थिंग्स ऑफ नेचर। ये बेटा मैंने आप लोगों को करंट नोट से भी पढ़ाया हुआ था, कीट्स एज अ प्योर पोएट, इसको एक दफा देख लीजिएगा। और यहाँ तक बेटा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ लें। एनी क्वेश्चन क्लास? अभी आपका सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी का हाइपीरियन रह गया है, और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का एंडीमिनियन रह गया है। ठीक है,